हे गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल आप सबके। मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं सीए नॉलेज पोर्टल। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए। सीए इंटर स्टूडेंट्स को मैं कल आईसीआई ने गाइडलाइंस इशू करी हैं विद रिगार्ड टू नवंबर 2020 एग्जाम्स। ये गाइडलाइन क्या है? हर बार आईसीआई कुछ क्लैरिफिकेशन देता है विद रिगार्ड टू सिलेबस कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर क्या चीज एप्लीकेबल होगा, क्या चीज एक्सक्लूड होगी, क्या चीज इंक्लूड होगी। तो इस बार भी आईसीआई ने उसी तरह का एक डॉक्यूमेंट निकाला है जिसमें 8 पेपर की बात की गई है, पेपर नंबर 1 से लेकर पेपर नंबर 8 तक। तो ये डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसको मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है। आपने अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम का तो नीचे मैंने दे रखा है लिंक। सीए इंटर नॉलेज पोर्टल नाम से चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो और वहां पर ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। एक बार इस डॉक्यूमेंट को जरूर रीड कीजिएगा ताकि आपको पता लग जाए क्या आपने सारे रेलेवेंट टॉपिक्स पढ़े हैं, कवर किए हैं या नहीं। और अगर कोई एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ लिया है तो जरूर अपने जो भी कंसर्न फैकल्टी है उनको कंसल्ट कीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं टैक्सेशन की, क्योंकि टैक्सेशन मेरा सब्जेक्ट है। तो टैक्स से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं कि टैक्स में क्या इंक्लूजन और क्या एक्सक्लूजन आई हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो थी मैं अपनी क्लासेस में, जिन्होंने मेरे से वर्चुअल क्लासेस ली हैं, मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। सारी चीजें मैंने बता दी हैं या मैंने अपनी पिछली यूट्यूब वीडियोस में बता दिया, मगर मैं यहां पर वो सारी चीजें एक साथ फिर से क्लैरिफाई करना चाहता हूं ताकि कोई भी डाउट किसी तरह का सीए इंटर के बच्चों के दिमाग में ना हो। सबसे पहले बात करें टैक्स। टैक्स आपको पता हो अमेंडमेंट वाला सब्जेक्ट है, हर बार अमेंडमेंट आती है। तो इस बार कहां तक की अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होंगी नवंबर 20। मैं अभी तक 2 वीडियोस बना चुका हूं इसके ऊपर, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। नवंबर 2020 के लिए जो कट ऑफ डेट होती है वो होती है 30th अप्रैल। 30th अप्रैल 2020 तक की अमेंडमेंट्स आएंगी और वही चीज यहां पर आईसीआई ने भी क्लैरिफाई करी है। ये हर साल चीज आती है तो यहां पर कोई अलग कुछ आईसीआई ने नहीं बोला। अगर आपने अभी तक अमेंडमेंट्स की डिस्कशन देखी नहीं तो ऊपर आई बटन में आपको अमेंडमेंट्स वाली उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसके अंदर मैंने जीएसटी की अमेंडमेंट्स की ब्रॉडली डिस्कशन करी है। डिटेल्ड जीएसटी की वीडियो मैं अभी इसी जुलाई के मंथ में लाऊंगा। मैं अभी वेट कर रहा हूं आईसीआई के सप्लीमेंट पेपर की, तो वो आपको अगले कुछ दिनों में जीएसटी अमेंडमेंट की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अब एक बार बात करें, फाइनेंस एक्ट 2019 एप्लीकेबल होगा। मे 20 के लिए जिन्होंने प्रिपेयर किया था उन्होंने भी फाइनेंस एक्ट 2019 पढ़ा था, तो वहां पर डायरेक्ट टैक्स में कोई भी अमेंडमेंट इसलिए हमारे लिए नहीं आएगी। उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी खबर जो मे 20 से नवंबर 20 के अंदर आए हैं, डायरेक्ट टैक्स में उनको कोई भी अमेंडमेंट नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, जीएसटी के अंदर वो जो 6 महीने में रूल्स नोटिफिकेशंस आई हैं उनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। साथ साथ अभी जीएसटी के बारे में आगे भी कुछ चीज आएगी। इनकम टैक्स के बारे में आ गया, असेसमेंट ईयर 2021 ही होगा। फिर इन्होंने बताया कि हमारा अगस्त 2019 एडिशन जो स्टडी मटेरियल का है, जो काफी समय से वेबसाइट पर है, वही एप्लीकेबल होगा। और इसके अलावा आप कोई भी सप्लीमेंट मटेरियल, वो कह रहे हैं हम इनकम टैक्स के लिए नहीं निकालेंगे, सप्लीमेंट मटेरियल निकालने की जरूरत भी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर आपके और कोई अमेंडमेंट आई नहीं है। अब आते हैं, बात करते हैं सीधा इनडायरेक्ट टैक्सेस की। The provisions of CGST and IGST as amended by Finance Act 2019 which became effective up to 30 अप्रैल will be concluded। फाइनेंस एक्ट 2019 लास्ट ईयर जो पास हुआ था उसने जीएसटी के अंदर काफी सारी अमेंडमेंट्स प्रपोज करी थी, मगर वो मे अटेम्प्ट के लिए इसलिए अप्लाई नहीं हुई थी क्योंकि मोस्ट ऑफ दैट अमेंडमेंट्स वर नॉट मेड इफेक्टिव टिल 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 तक क्योंकि उनको इंप्लीमेंट नहीं किया गया था, मे अटेम्प्ट में वो बच गई थी। मगर अब मोस्टली अमेंडमेंट्स को 1 जनवरी 2020 से इंप्लीमेंट कर दिया गया, इसलिए फाइनेंस एक्ट 2019 आप पे एप्लीकेबल होगा नवंबर 20 में। उस फाइनेंस एक्ट 2019 में क्या क्या मेजर अमेंडमेंट आई हैं, आई बटन वाली जो वीडियो है उसमें मैंने ब्रॉडली डिस्कस कर लिया, आप एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा। उसके अंदर एक सेक्शन 50 वाली मैंने डिस्कशन की हुई है, वो सेक्शन 50 इंटरेस्ट वाली अमेंडमेंट वो 30 अप्रैल के बाद आई है। तो वहां पर उन्होंने क्लैरिफाई किया सेक्शन 50 वाली अमेंडमेंट, वैसे तो ऑब्वियसली आपको पता ही नहीं होगा सेक्शन 50 में क्या अमेंडमेंट आई है, तो वो चीज इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, वो एप्लीकेबल नहीं है। तो जो भी फाइनल हमारी अमेंडमेंट वीडियो आएगी उसके अंदर सेक्शन 50 का जिक्र हम नहीं करेंगे। थोड़ी सी डिस्कशन मैंने आई बटन वाली जो वीडियो है उसके अंदर डिस्कशन कर रखी है उसके ऊपर ऑलरेडी। फिर आगे एक्सक्लूजन्स, ये जो एक्सक्लूजन्स है हमारे जीएसटी की सिलेबस की, ये एग्जैक्टली सेम है जो पहले थी। क्या क्या एप्लीकेबल नहीं होगा, स्टडी मटेरियल से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टडी मटेरियल के फर्स्ट पेज पे आपको ये सेम शीट लगी मिलेगी ऑलरेडी पहले भी।
जो हमारे स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हैं, मेरी बुक से पढ़ रहे हैं जीएसटी की, वहां पर भी मैंने सिलेबस के साथ ये टॉपिक्स सारे डाल रखे हैं कि ये एक्सक्लूड हैं। एक बार मैं बात कर लूंगा कौन कौन से टॉपिक एक्सक्लूड है, बाकी इनमें मैंने आपको ब्रॉडली बता दिया, कोई भी चेंज नहीं है। जो पहले एक्सक्लूजन थी सेम टू सेम एक्सक्लूजन अभी भी रखी गई हैं। मैं सीधा जंप करके यहां पर आ जाता हूं, जो पॉइंट नंबर 4 रेलेवेंट है हमारे लिए, पहले ये डिस्कस करते हैं, फिर एक्सक्लूजन पे जाएंगे। August 2019 edition of the study material is relevant from May 20 and November 20. The amendments in GST law made after the issuance of study material to the extent covered in statutory update alone shall be relevant. वो कह रहे हैं हम जीएसटी के लिए एक स्टैट्यूटरी अपडेट लाएंगे, हर बार लाते हैं अगस्त के महीने में। अब मेरे पास सारी अमेंडमेंट्स कंपाइल्ड तो है, मैं इसी स्टैट्यूटरी अपडेट की वेट कर रहा हूं कि एक बार मुझे क्लैरिफाई हो जाए आईसीआई कौन कौन सी अमेंडमेंट अप्लाई कर रहा है, और उसके बाद ही मैं अमेंडमेंट वीडियो लाऊं। तो आई विल स्टिल वेट फॉर अ फ्यू डेज की स्टैट्यूटरी अपडेट आ जाए। जिस दिन स्टैट्यूटरी अपडेट आ जाएगी उसी के एक दो दिन के अंदर अंदर मैं आपको आपकी अमेंडमेंट वीडियो पहुंचा दूंगा आप तक, ठीक है। आगे अब यहां पर इन्होंने एक दो चीजें क्लैरिफाई कर रखी हैं। पहली, कोविड 19 की वजह से जीएसटी लॉ में काफी सारी अमेंडमेंट्स आ रही थी इन दिनों। अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो तो आपने सुना भी होगा, काफी सारी ड्यू डेट्स एक्सटेंड कर दी गई, प्रोविजंस को रिलैक्स कर दिया गया। आईसीआई ने क्लैरिफाई किया वो सारी अमेंडमेंट्स जो कोविड 19 की वजह से आई हैं वो अप्लाई नहीं होंगी। कुछ अमेंडमेंट 30 अप्रैल से पहले भी आ गई थी, जस्ट लॉकडाउन होने के पास, वो सारी अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं होंगी। वैसे भी जो एक्सटेंशन डेट्स की अमेंडमेंट आती है ना, वो आईसीआई कभी भी सिलेबस में अप्लाई नहीं करता। सो दिस वाज क्वाइट ऑब्वियस कि कोविड 19 वाली अमेंडमेंट्स जो एक्सटेंशन से रिलेटेड है वो अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अमेंडमेंट रिलेटिंग टू ट्रांजिशन प्लान विद रिगार्ड टू जम्मू एंड कश्मीर, वो अप्लाई नहीं होगा। अब आपको याद होगा, जिन बच्चों ने मेरा पिछला बैच लिया है, जो अभी कवर कर रहे हैं, वहां पर मैंने चैप्टर नंबर 1 में ही बात कर ली थी जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटस की। आपको पता है लास्ट ईयर जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया। उसको जीएसटी में कैसे ट्रीट किया जाएगा, एक को स्टेट माना जाएगा, एक को यूनियन टेरिटरी, वो सब मैंने अपनी क्लासेस में डिस्कस किया था। एक ट्रांजिशन प्लान आया था जम्मू एंड कश्मीर से, कि जो ऑलरेडी लद्दाख में मान लो रजिस्टर्ड थे, पहले वो स्टेट में माने जाते थे, अब वो यूनियन टेरिटरी में माने जाएंगे, तो उनके लिए ट्रांजिशन प्लान आया था। वो ट्रांजिशन प्लान लास्ट ईयर ही आ गया था 2019 के आसपास, 31 दिसंबर 2019 से पहले, और इंटेंशनली इसको मैंने अपनी बुक के अंदर इंक्लूड नहीं किया था। जो मेरी लेटेस्ट एडिशन ऑफ द बुक है उसमें मैंने इसे इंक्लूड नहीं किया था, और इस ट्रांजिशन प्लान को मैंने डिस्कस भी नहीं किया था। ब्रॉडली डिस्कस किया था कि जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस क्या है, और इन्होंने ये क्लैरिफाई भी कर दिया कि ट्रांजिशन प्लान हमारे सिलेबस में नहीं होगा। तो ट्रांजिशन प्लान मुझे पता था, कभी भी ट्रांजिशन आईसीआई पढ़ाता नहीं है। ट्रांजिशन प्लान डरने की बात नहीं है, मैंने अपनी क्लासेस में नहीं पढ़ाया था। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर का करंट स्टेटस क्या है, दैट वाज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन योर क्लासेस एंड दैट इज एप्लीकेबल आल्सो। एक एक्स्ट्रा चीज और मैंने जो अपनी वीडियोस में बताई थी, मैंने अपनी लास्ट बैच में बताई थी, वो ये थी कि दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, ये 2 यूनियन टेरिटरी जो अलग अलग थी, इनको मर्ज कर दिया गया और एक ही यूनियन टेरिटरी बना दी गई है। अकॉर्डिंगली जीएसटी में भी अमेंडमेंट आई थी, मगर जीएसटी की ये जो अमेंडमेंट आई थी, जहां पर इन 2 यूनियन टेरिटरीज की जगह एक ही यूनियन टेरिटरी का जिक्र आया है, ये अमेंडमेंट आई थी फाइनेंस एक्ट 2020 से, एंड इट वाज एक्सपेक्टेड कि ये एप्लीकेबल नहीं होगी, एंड द सेम हैज बीन क्लैरिफाइड बाय आईसीआई। दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव हमारे अटेम्प्ट के लिए, नवंबर अटेम्प्ट के लिए 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी मानी जाएंगी। प्रैक्टिकली ये दोनों एक हो चुकी हैं। ये अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 2020 ने करी थी, इसलिए नवंबर 20 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। छोटी सी चीज है, मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्लास में बता दी थी और क्लियर कर दिया था कि ये एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अमेंडमेंट स्पेसिफाइंग द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 3B इन अ स्टैगर्ड मैनर। एक चीज मैं बार बार आपको क्लैरिफाई करी थी अपनी क्लासेस में, कि जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स है वो एक्सटेंड होती रहती है। जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट हम हमेशा क्या पढ़ते हैं, नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख। प्रैक्टिकली वो एक्सटेंड होती रहती है, और अब तो अलग अलग टर्नओवर के लोगों के लिए अलग अलग डेट आ गई है। तो वो सब हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एग्जाम में हम यही मान के चलेंगे जीएसटीआर 3B की डेट क्या है, नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख। आगे बात करें लास्ट में, ये जो उन्होंने फिर से क्लैरिफाई किया है कि जो भी रूल्स होंगे हम स्टैट्यूटरी अपडेट में जो लाएंगे वो सब अप्लाई होंगे आपके केस में। तो दिस इज समथिंग व्हिच वी ऑलरेडी नो। तो ये 5 चीजें मेरे हिसाब से रेलेवेंट थी आपकी डिस्कशन के लिए, और कहीं ना कहीं ये 5 चीजें मैंने आपको ऑलरेडी आपकी क्लासेस के बीच में बता दी थी। अच्छा, एक चीज और इन्होंने जो नहीं बोली मैंने आपको क्लास में बताई थी, जीएसटीआर 1 की भी ना प्रैक्टिकली आज की डेट में नेक्स्ट मंथ की 11th डेट चल रही है। एक दिन एक्स्ट्रा दिया गया है, मगर हमने पढ़ा था एग्जाम पर्पस के लिए हम 10th ही पढ़ेंगे। जो एक्ट में लिखी हुई है हम नेक्स्ट मंथ की 10th तक हम वही पढ़ते हैं। प्रैक्टिकली एक्सटेंशन लाकर
हर महीने इसको 10 की जगह 11th कर देते हैं। उसका रीजन क्या है वो भी मैंने अपनी क्लासेस में समझाया था। तो ड्यू डेट्स के ऊपर आईसीआई ने भी क्लैरिफाई कर दिया। अच्छा, अब मैं ऊपर आऊं और ये एक्सक्लूजन्स की बात करूं, एक बार रीड कर लेना आपको सारी जो भी एक्सक्लूजन्स थी मैं उनका ध्यान रखा था बुक के अंदर। जैसे अगर मैं आपको ब्रॉडली दिखाऊं, रेट सप्लाई नहीं होंगे, वी ऑल न्यू रेट सप्लाई नहीं होंगे, वो अलग बात है। मैं अपनी क्लास में कुछ स्पेशल जगह पे रेट्स नॉलेज, स्पेशल एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ा देता हूं, जहां पर स्टार लगा के क्लैरिफाई कर देता हूं कि एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बट हाँ, रेट्स हमें एग्जाम के लिए याद नहीं रखने, दिस वाज ऑलरेडी टोल्ड टू यू। रिवर्स चार्ज गुड्स का अप्लाई नहीं होता, ऑलरेडी वी डिस्कस। सर्विसेज के रिवर्स चार्ज सारे हमारे सिलेबस में है। रेट ऑफ सिमिलरली इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट सप्लाई की डेफिनेशंस वगैरह हमारे सिलेबस में नहीं है। ऑल्दो इसके ऊपर मैंने एक ब्रीफ डिस्कशन अपनी बुक में दे रखी है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ओआईडीआर हमारे सिलेबस में नहीं है, ऑल्दो ओआईडीआर का डिस्कशन थोड़ा बहुत रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर के अंदर आया था, रिवर्स चार्ज की एंट्री पढ़ते समय आया था, मगर ओआईडीआर एसेंशियली हमने डेफिनेशन वगैरह रीड नहीं करी थी क्योंकि वो फाइनल का टॉपिक है, इंटर के अंदर नहीं है। सेम चीज हैज बीन क्लैरिफाइड। एग्जामिनेशन गुड्स की सिलेबस में नहीं है, वी ऑल नो। सर्विसेज याद इतनी मुश्किल से होती हैं, गुड्स की तो इट इज इंपॉसिबल टू रिमेंबर, इसलिए हमारे सिलेबस में भी नहीं है और ना हमने पढ़ी थी। वैल्यूएशन वाले चैप्टर में डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू रूल्स हैं जो सीजीएसटी रूल्स के अंदर, वो अप्लाई नहीं होते। सिर्फ हम एक्ट के अंदर सेक्शन 15(1), 15(2), 15(3), 15(4) सिर्फ इनको पढ़ के छोड़ देते हैं, रूल्स को हम कभी भी रेफर नहीं करते। फिर जॉब वर्क की जो सारी कहानी है, थोड़ी बहुत डिस्कशन हम करते हैं, मगर जॉब वर्क की जो प्रोसीजरल चीजें हैं, जो फॉर्म्स वगैरह फाइल करने होते हैं, वो सब हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है और ना हमने डिस्कस किया। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का थोड़ा सा जिक्र आता है बस आईटीसी वाले चैप्टर में, अदरवाइज आईएसडी के डिटेल प्रोविजन हमारे सिलेबस में नहीं है, ना हमने पढ़े। फिर आगे मैं बात करूं मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स, इनपुट सर्विस, कैपिटल गुड्स एंड इन केस ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। रियल एस्टेट के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। रियल एस्टेट से रिलेटेड इन्होंने बहुत इस समय कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है और बहुत कम चांसेस है रियल एस्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन इंटर में आने का। उसके जो आईटीसी वाले प्रोविजन है वो तो उन्होंने लिख के ही बोल दिया रियल एस्टेट वाले बाहर है। बाकी रियल एस्टेट से रिलेटेड एक 9(4) की रिवर्स चार्ज एंट्री है, एक दो और स्पेशल रेट नोटिफिकेशन है, वो भी मैंने आपको क्लास में नहीं कराई थी, विद द इंप्लीकेशन की रियल एस्टेट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। सेम इज क्लैरिफाइड हियर कि यहां पर रियल एस्टेट की आईटीसी से रिलेशन क्वेश्चन नहीं आएगा। एंड मेरे हिसाब से वो रिवर्स चार्ज वगैरह में भी जो रियल एस्टेट की एंट्री है उसको नहीं पूछेंगे एग्जाम में, दैट इज वाई हमने क्लियर नहीं करी थी। रिटर्न्स के अंदर जीएसटीआर 2, 1A और 3, इनका सिर्फ जिक्र मैंने बताया था कि ये सरकार का सपना था, मगर वो सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। सेम हैज बीन क्लैरिफाइड दैट वो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। टीडीएस और टीसीएस, इनकी डिस्कशन आई थी ईसीओ वाला टॉपिक करते समय, मगर मैंने आपको क्लियरली बताया था टीडीएस और टीसीएस हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए ईसीओ को समझने के लिए जो रेलेवेंट टॉपिक था टीसीएस का और टीडीएस जहां जहां जिक्र आता है उसका रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में या किसी एग्जामिशन वाले पॉइंट के अंदर, वहां मैंने टीडीएस की ब्रीफ समरी आपको दे दी थी। बाकी टीडीएस जीएसटी में हमारे सिलेबस में नहीं है। इनकम टैक्स में तो है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीएसटी में टीडीएस का टॉपिक सेक्शन 51 हमारे सिलेबस में नहीं है। सो यहां पर ब्रॉडली आप मैच करोगे ना, जो आपकी जीएसटी की बुक के फ्रंट पेज पे सारी एक्सक्लूजन्स हैं, वहीं है, देयर इज नो अदर एक्स्ट्रा एक्सक्लूजन। सो जस्ट वांटेड टू गिव दिस ब्रीफ ओवरव्यू कि क्या आया है कल, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। वो सारी चीजें वही लिखी हैं जो ऑलरेडी आपको बताई जा चुकी हैं क्लासेस में या पुरानी यूट्यूब में मैं वीडियोस में आपको क्लैरिफाई कर चुका हूं। रहा सवाल अमेंडमेंट वीडियो का, मैं फिर से बता रहा हूं, ब्रॉडली मैंने अमेंडमेंट डिस्कस कर लिए हैं उस आई बटन में जो वीडियो मिलेगी आपको, और डिटेल्ड जीएसटी अमेंडमेंट वीडियो थोड़े दिन और वेट कीजिए। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मेरी अमेंडमेंट वीडियो, मेरी अमेंडमेंट नोट्स तैयार हैं, मगर मैं इसलिए रिस्क नहीं ले रहा कि कहीं मैं एक्स्ट्रा कुछ ना पढ़ा दूं, बाद में आप बोलो संचित सर ने एक्स्ट्रा पढ़ा दिया ये वो। तो मैं स्टैट्यूटरी अपडेट की वेट करूंगा, अगर नहीं आती, आईसीआई बहुत लेट करता है, तो फिर हम जुलाई के एंड से पहले पहले उसको रिलीज कर देंगे। फिर भी मैं वेट करना चाहूंगा पहले स्टैट्यूटरी अपडेट, क्योंकि कुछ सर्कुलर्स में मुझे कंफ्यूजन है कि आईसीआई उन सर्कुलर्स को अप्लाई करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो जीएसटी अमेंडमेंट कब आएगी कब आएगी कब आएगी, ये क्वेश्चन मत पूछो यार, मैं बहुत बार क्लैरिफाई कर चुका हूं, आपको मिल जाएगी, टेंशन वाली बात नहीं है। और एक और चीज मैं बता दूं, जीएसटी मैराथन जो मैंने जून में बनाना शुरू किया था और रिलीज नहीं किया था क्योंकि जुलाई के एग्जाम कैंसिल होने वाले थे, लग तो रही था मतलब ऐसा, इसलिए मैंने वो वीडियो पब्लिक नहीं करी। वो मैराथन ऑलमोस्ट तैयार है, एक आधी घंटे की मुझे वीडियो और शूट करनी है। वो मैराथन वीडियो मैं आपको अमेंडमेंट से भी पहले दे दूंगा, और उसके अंदर मैंने ऑलरेडी अमेंडमेंट थोड़ी बहुत डिस्कस करी है, तो मैराथन आपको पहले मिल जाएगा। जो बच्चे जीएसटी रिवाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बोल रहे हैं, मैराथन वीडियो इज गोइंग टू कम इन अ फ्यू डेज। इंटेंशनली रोक रखा था उस वीडियो को मैंने कि बच्चे पढ़ने के थोड़े मूड में आए,
तभी बात करेंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है विद रिगार्ड टू प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, 100 डेज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वाली वीडियो मैंने 3 दिन पहले अपलोड करी थी, वो भी आप देख सकते हो आई बटन के अंदर। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाने में आपको हेल्प करेगा। एंड इस बार नवंबर 20 के लिए गेयर अप करते हैं, बढ़िया से आपको सारे सब्जेक्ट्स की रिवीजन, गाइडेंस, टेस्ट सीरीज सब मिलेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर कर रखा है टेलीग्राम को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इंटर वाले को, क्योंकि वहां पर मैं अब काफी चीजें, काफी मॉक टेस्ट, एमसीक्यू वगैरह उसके अंदर शेयर करने वाला हूं आगे आने वाले दिनों में। तो आप वहां पर कोई भी अपडेट मिस नहीं करेंगे। आई विल सी यू इन द अदर वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वाज संचित ग्रोवर।